आज हम कक्षा 10 के अंदर पाठ नंबर पढ़ेंगे 10। ये गद्य का पाठ नंबर है 1 और वैसे क्रम से पाठ नंबर कितना है 10। पाठ के लेखक हैं स्वयं प्रकाश और पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा। स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 के अंदर इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। निधन इनका अभी तक हुआ नहीं है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनमें से औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान के अंदर ही व्यतीत हुआ। ये मूल रूप से एक इंजीनियर थे और इंजीनियर होते हुए भी इन्होंने हिंदी के अंदर लिखा। ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो राजस्थान से संबंधित रहे। इन्होंने मध्यम वर्गीय जीवन के विशेष वर्णन किए। समाज के अंदर 3 वर्ग होते हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। इन्होंने कौन से वर्ग का वर्णन किया है? मध्य वर्ग का वर्णन किया है। पाठ है यहाँ पर नेताजी का चश्मा। इसके अंदर देशभक्ति और एक कैप्टन का वर्णन है। अब पहले आप मुझे नेताजी के बारे में आप बताओ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आप जानते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं आप? हैं? अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैसे थे देखने में? फिर फोटो देखिए। हैं? फोटो में क्या होता है? सुभाष चंद्र बोस की आप फोटो देख लेना। फोटो के अंदर देखो उनका जो चेहरा है वो भरा हुआ, बड़ा गोरा सुंदर, आंखों पर चश्मा लगी हुई होती है और उन्होंने ऊपर जो कमीज पहन रखी है वो फौजी के समान होती है। देखिए आपने, ये तो आधा चित्र है। फौजी के समान तस्वीर होती है उनकी और उनकी जो पोशाक है उस पर यहाँ पर मेडल लगे हुए होते हैं। देखिए आपने, यहाँ पर भी मेडल होते हैं और यहाँ पर भी क्या होते हैं? मेडल होते हैं, क्योंकि वो खुद एक आजाद हिंद फौज के प्रमुख सेनापति थे। आजाद हिंद फौज का निर्माण भी और उनके अंदर योगदान भी सुभाष चंद्र बोस का ही रहा था। अब पाठ के अंदर देखो एक हवलदार साहब है। कहानी समझ लो आप, पाठ पूरा समझ में आ जाएगा। हवलदार साहब है, वो अपने गांव से किसी बड़े शहर के अंदर नौकरी करने के लिए जाते हैं और उनके बीच में एक छोटा शहर और आता है। वो जब भी नौकरी के लिए जाते हैं तो अपने जीप को लेकर छोटे से शहर के अंदर रुकते हैं। छोटे से शहर के अंदर वहां पर एक पान वाले की दुकान है। वहां पर वो पान खाते हैं। पान जानते हैं? वहां पर वो पान खाते हैं और पान के पास में एक चौराहा है। चौराहे के ऊपर नेताजी की मूर्ति बनी हुई है। ऊपर की जो मूर्ति है वो बनी हुई छोटी सी है, 2 फुट के आसपास। नेताजी की मूर्ति देखने में बड़ी सुंदर है, लेकिन उस मूर्ति के अंदर कमी ये है कि उसके अंदर सुभाष चंद्र बोस की इंडेक्स लगी हुई नहीं है, चश्मा नहीं है। और आपने तस्वीरों में देखा होगा हमेशा ही नेताजी की मूर्ति के ऊपर चश्मा लगी हुई होती है, लेकिन वहां पर जो मूर्ति है उसके ऊपर चश्मा नहीं है, लेकिन फिर भी हमेशा उसके ऊपर चश्मा लगी हुई होती है। मूर्ति संगमरमर की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? संगमरमर यानी पत्थर की बनी हुई है, लेकिन चश्मा है वो रियल लगा हुआ है, ओरिजिनल चश्मा जिसे हम पहनते हैं वैसा चश्मा लगा हुआ रहता है। कभी काला, कभी सफेद, कभी लाल, कभी धूप वाला चश्मा, कभी चौकोर चश्मा, कभी गोलाकार चश्मा, कभी नया कभी पुराना, रोजाना नया नया चश्मा लगा हुआ रहता है। अब हवलदार साहब देखते तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है। वो डेली वहां से गुजरते हैं और पान वाले से एक दिन उन्होंने पूछ लिया कि मूर्ति इतनी सुंदर बनी हुई है लेकिन इस पर चश्मा नहीं है। तो उसने जवाब दिया कि यहाँ नगर पालिका के अंदर कुछ लोगों ने मिलकर या नगर पालिका वाले ने निर्णय किया कि यहाँ एक सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाएंगे। कुछ दिन कागज कार्रवाई के अंदर भी देखो सरकारी काम कितना मुश्किल होता है। फिर 1 महीने का समय रहा चुनाव आने में, और चुनाव जब पास आते हैं नेताजी बड़े बड़े काम करते हैं। देखा होगा आपने, तो चुनाव जब बिल्कुल पास आ गए उसमें नेताजी ने वहां स्थानीय कोई अध्यापक था, मान लीजिए मोतीलाल जी, मोतीलाल नाम का कोई ड्राइंग अध्यापक था चित्रकला का, उसको ये कार्य सौंप दिया कि तुम्हें 1 महीने में ये मूर्ति बनानी है। और मोतीलाल जी बड़े बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने भी 1 महीने के अंदर मूर्ति पटक कर लाने का वादा कर लिया। अब एक होता मूर्ति बनाना और एक है मूर्ति को पटक देना।
मतलब तुरंत वो बना देनी है मूर्ति। जैसे भी आपसे हमने मूर्ति बना दो, आप किसकी? सुभाष चंद्र बोस की। अब मोतीलाल जी ने देखो बड़ी मेहनत की, रात दिन 1 महीने में मूर्ति बना। मूर्ति उन्होंने बड़ी सुंदर बनाई, लेकिन एक कमी रह गई मूर्ति में, चश्मा नहीं। और वही गांव के अंदर एक देखो लंगड़ा व्यक्ति था, बूढ़ा व्यक्ति था, आयु भी उसकी 55 या 60 साल के आसपास रही हुई। उसको ये कमी बड़ा दुख देती थी, कौन सी? चश्मे वाली। तो वह खुद उस गांव के अंदर चश्मे बेचा करता था। कौन है? कैप्टन चश्मे वाला। कैप्टन उसका नाम है, गांव वालों ने उसको उपाधि दे दी थी क्योंकि वो कवि देशभक्त था। तो वो चश्मा बेचता, तो वह कार्य क्या करता, जब भी वहां से गुजरता चश्मे वाला, तो नेताजी की मूर्ति के ऊपर मान लीजिए आज गोल चश्मा लगा, गोल चश्मा लगा चला गया। अब कल को देखो सौरभ आ गया और सौरभ ने कहा चश्मे वाले से कि मुझे तो वही चश्मा चाहिए, कौन सी? गोल। तो देखो वो क्या कहेगा कि ये चश्मा कब मिलेगी तुझको? कल मिल जाएगी। और वो मूर्ति के पास में जाता, सुभाष चंद्र बोस से माफी मांगता, किसके लिए? कि ये ऐनक तो सौरभ को पसंद आ गई है, और उसकी जगह में दूसरी ओर चश्मा लगा देता। किस पर? सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर। अब ये काम था उसका, गांव वाले किसी व्यक्ति को पसंद आ जाती, वो चश्मा उतार लेता और उसकी जगह दूसरी चश्मा और लगा देता। अब कैप्टन चश्मे वाले की इस कार्य के लिए गांव वाले बड़ी मजाक बनाते उसकी। कोई कहता वो पागल है, कोई कहता बड़ा देशभक्त है। हवलदार साहब भी 2 साल वहां से गुजरते रहे, रोजाना उसी पान वाले की दुकान पर ठहरते, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखते, उस पर लगी हुई चश्मा को देखते। एक दिन वो आए तो वहां चौराहे की सभी दुकानें बंद थी, मूर्ति के ऊपर चश्मा भी नहीं था और पूरा शहर ऐसा लग रहा था जैसे उदास हो। अब हवलदार साहब वहां कुछ देर रुकना था, लेकिन दुकानें बंद होने के कारण वो चले गए। फिर दूसरे दिन जब वो आए तो उन्होंने वहां देखा कि उस नेताजी की मूर्ति के ऊपर चश्मा नहीं था। अब उन्होंने उस पान वाले से पूछा कि आज चश्मा क्यों नहीं है? किस पर है? नेताजी की मूर्ति। अब देखो पहले जो पान वाला था वो सुभाष चंद्र बोस की और कैप्टन चश्मे वाला, उसकी बड़ी मजाक बनाता था। लेकिन जिस दिन हवलदार साहब ने उसको पूछा कि आप मूर्ति में चश्मा क्यों नहीं है, तो उदास हो गए। उसने अपना सर झुका लिया और उसकी आंखों के अंदर आंसू आ गए और उन्होंने रोते रोते हुए कहा कि कैप्टन चश्मे वाला इस दुनिया में अब नहीं रहा। देखो पहले मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब वो मरा तब लोगों को वास्तविकता समझ में आई कि वो सुभाष चंद्र बोस का कितना बड़ा भगत था। फिर हवलदार साहब वहां गुजरते रहे, कुछ दिनों तक उन्होंने देखा कोई चश्मा नहीं। फिर एक दिन वो गुजरे 2-3 साल बाद में, तो उन्होंने देखा कि सरकंडे की एक चश्मा उस पर लगी हुई थी। सरकंडा समझे? अपनी भाषा में तीरिया, उसकी मूर्ति चश्मा बनाकर किसी ने लगा दी थी। तो ये पाठ के अंदर देशभक्ति के बारे में उन्होंने, और हम पहले देख मान लीजिए अपने आप के लिए कोई भी अच्छा कार्य करोगे आप भी, तो लोग पहले क्या बनाएंगे? मजाक बनाएंगे। लेकिन बहुत दिन हो जाते हैं जब उस कार्य को करते हुए, फिर उस कार्य को लोग बहुत अच्छा मानते हैं। तो ये पाठ है देशभक्ति के ऊपर लिखा हुआ। पाठ का मुख्य पात्र है कैप्टन चश्मे वाला, और हवलदार साहब ने ये वर्णन किया। ये आपका पाठ है। अब गृह कार्य के लिए प्रश्न देखो भी, गृह कार्य में प्रश्न कर लेना। 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 1, 4, 5, 7 नंबर, ये प्रश्न गृह कार्य में कर लेना, ठीक है।